कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भगवद गीता साधक संजीवनी अध्याय 2 श्लोक संख्या 21 और 22। वेदा विनाशिनम नित्यं येनमजमभयम् कथं सपुरुषः पार्थ कम घातयति हन्तिकम्। 19वें श्लोक में भगवान ने बताया कि ये शरीर ही न तो मारता है न मरता ही है। इसमें मरने का निषेध तो 20वें श्लोक में कर दिया। अब मारने का निषेध करने के लिए आगे के श्लोक कहते हैं, पार्थ या पुरुषा एनम अविनाशिनम। हे पृथानंदन, जो मनुष्य इस शरीर को अविनाशी, नित्यम नित्य, अजम जन्म रहित, अव्ययम अव्यय वेद जानता है, सा कथम कम हंति, वो कैसे किसको मारे, कम घातयत कैसे किसको मरवाए। इस शरीर का कभी नाश नहीं होता, इसमें कभी कोई परिवर्तन भी नहीं होता, इसका कभी जन्म भी नहीं होता, इसमें कभी किसी तरह की कोई कमी नहीं आती। ऐसा जो ठीक अनुभव कर लेता है वो पुरुष कैसे किसको मारे, कैसे किसको मरवाए। दूसरों को मारने और मरवाने में उस पुरुष की प्रवृत्ति नहीं हो सकती। वो किसी क्रिया का न तो कर्ता बन सकता है न कार्यता बन सकता है। यह भगवान ने शरीरी को अविनाशी, नित्य, अज और अव्यय कहकर उसमें 6 विकारों का निषेध किया। जैसे अविनाशी कहकर मृत्यु रूप विकार का, नित्य कहकर अवस्थांतर होने का, बढ़ना रूप विकार का, अज कहकर जन्म होना और जन्म के बाद होने वाली सत्ता रूप के विकार का, और अव्यय कहकर 6 रूप विकार का निषेध किया गया है। तो शरीरी में किसी भी क्रिया से किंचिन मात्र भी कोई विकार नहीं होता। अगर भगवान को न हन्यते हन्य माने शरीरे, कम घातयति हन्ति कम, इन पदों में शरीरी के कर्ता और कर्म बनने का ही निषेध करना था। तो फिर यहाँ करने न करने की बात न कहकर मरने मारने की बात क्यों कही? इसका उत्तर ये है कि युद्ध का प्रसंग होने से यहाँ ये कहना जरूरी है कि शरीरी युद्ध में मारने वाला नहीं बनता, क्योंकि इसमें कर्तापन होता नहीं। जब शरीरी मारने वाला अर्थात कर्ता नहीं बन सकता, तब ये मरने वाला अर्थात क्रिया का विषय कर्म भी कैसे बन सकता है। तात्पर्य ये है कि शरीरी किसी भी क्रिया का कर्ता और कर्म नहीं बनता। अतः मरने मारने में शोक नहीं करना चाहिए, प्रत्युत शास्त्र की आज्ञा का पालन करना चाहिए और अपना कर्तव्य कर्म पालन करना चाहिए। उत्पन्न होने वाली वस्तु तो स्वतः मिटती है, उसको मिटाना नहीं पड़ता, पर जो वस्तु उत्पन्न ही नहीं होती वो कभी मिटती ही नहीं। हमने 84 लाख शरीर धारण किए, पर कोई भी शरीर हमारे साथ नहीं रहा, हम भी किसी शरीर के साथ नहीं रहे, किंतु हम ज्यों के त्यों अलग रहे। ये जानने की विवेक शक्ति उन शरीरों में नहीं थी, प्रत्युत इस मनुष्य शरीर में ही है। अगर हम इसको नहीं जानते तो भगवान के दिए विवेक का निरादर करते हैं। पूर्व श्लोकों में देही के निर्विकारता का जो वर्णन हुआ है, आगे श्लोक में उसी का दृष्टांत रूप से वर्णन करते हैं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि।
नर मनुष्य यथा जीर्णान वासांस विहाय, जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर अपराण नवान गृहणाति, नए कपड़े धारण कर लेता है, तथा देही जीर्णान शरीराण विहाय, ऐसे ही देही पुराने शरीरों को छोड़कर अन्यानि नवानि संयाति, दूसरे नए शरीरों में चला जाता है। वासासि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि। इसी अध्याय के 13वें श्लोक में सूत्र रूप से कहा गया था कि देहांतर की प्राप्ति के विषय में धीर पुरुष शोक नहीं करते। अब उसी बात को उदाहरण देकर स्पष्ट रूप से भगवान समझा रहे हैं कि जैसे पुराने कपड़ों के परिवर्तन पर मनुष्य को शोक नहीं होता, ऐसे शरीरों के परिवर्तन पर भी शोक नहीं होना चाहिए। कपड़े मनुष्य ही बदलते हैं, पशु पक्षी थोड़े ही बदलते हैं। अतः यहाँ कपड़े बदलने के उदाहरण में नरपद दिया गया। ये नरपद मनुष्य योनि का वाचक है और इसमें स्त्री पुरुष बालक बालिकाएं जवान बूढ़े सभी आ जाते हैं। जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे नए कपड़ों को धारण करता है, ऐसे ही ये देही पुराने शरीरों को छोड़कर दूसरे नए शरीरों को धारण करता है। पुराना शरीर छोड़ने को मरना कह देते हैं और नया शरीर धारण करने को जन्मना कह देते हैं। जब तक प्रकृति के साथ संबंध रहता है तब तक ये देही पुराने शरीरों को छोड़कर कर्मों के अनुसार या अंतकालीन चिंतन के अनुसार नए नए शरीरों को प्राप्त होता रहता है। यहाँ शरीराणि पद में बहुवचन देने का तात्पर्य है कि जब तक शरीर को अपने वास्तविक स्वरूप का यथार्थ बोध नहीं होता था तब तक ये शरीर ही अनंत काल तक शरीर धारण करता ही रहता है। आज तक इसने कितने शरीर धारण किए हैं इसकी गिनती भी संभव नहीं है। इस बात को लक्ष्य में रखकर शरीराण पद में बहुवचन प्रयोग किया गया। संपूर्ण जीवों का लक्ष्य कराने के लिए यहाँ देही पद आया। यहाँ श्लोक के पूर्वार्ध में जो जीर्ण कपड़ों की बात कही है और उत्तरार्ध में जीर्ण शरीरों की बात कही है, तो जीर्ण कपड़ों का दृष्टांत शरीरों में कैसे लागू होगा? कारण कि शरीर तो बच्चों और जवानों के भी मर जाते हैं, केवल बूढ़ों के जीर्ण शरीर मर जाते हो ये बात तो है नहीं। इसका उत्तर ये है कि शरीर तो आयु समाप्त होने पर ही मरता है और आयु समाप्त होना ही शरीर का जीर्ण होना है। विवेक विचार पूर्वक देखा जाए तो आयु प्रतिक्षण समाप्त हो रही, शरीर प्रतिक्षण जीर्ण हो रहा है और प्रतिक्षण मर रहा है। ये एक क्षण भी स्थिर नहीं है। जैसे जवान होने से बालकपन मर जाता, तो वास्तव में वो बालकपन निरंतर मरता ही रहा, परंतु उधर दृष्टि न होने से प्रतिक्षण होने वाली मौत की तरफ ख्याल ही नहीं जाता। यही वास्तव में बेहोशी है। तो शरीर चाहे बच्चों का हो, चाहे जवानों का हो, चाहे वृद्धों का हो, आयु समाप्त होने पर भी सभी जीर्ण ही कहलाते हैं। इस श्लोक में भगवान ने यथा और तथा पद देकर कहा है, जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को छोड़कर नए धारण कर लेता है, वैसे ही ये देही पुराने शरीरों को छोड़कर नए शरीरों में चला जाता है। तो यहाँ पर एक शंका होती है, जैसे कुमार युवा और वृद्ध अवस्थाएं अपने आप आती हैं, वैसे ही देहांतर की प्राप्ति अपने आप होती है। दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में यहाँ तो यथा जैसे और तथा वैसे घट जाते हैं, परंतु इस श्लोक में पुराने कपड़ों को छोड़ने में और नए कपड़े धारण करने में तो मनुष्य की स्वतंत्रता है, पर पुराने शरीरों को छोड़ने में और नए शरीर को धारण करने में देही की स्वतंत्रता नहीं। इसलिए यहाँ यथा और तथा कैसे घटेंगे? इसका समाधान है कि यहाँ भगवान का तात्पर्य स्वतंत्रता और परतंत्रता की बात कहने में है ही नहीं। प्रति शरीर के वियोग से होने वाले शोक को मिटाने में, जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े धारण करने में धारण करने वाला मनुष्य वही रहता है, वैसे ही पुराने शरीरों को छोड़कर नए शरीरों में चले जाने पर देही ज्यों का त्यों निर्लिप्त रूप से रहता है। अतः शोक करने की कोई बात है ही नहीं। इस दृष्टि से यह दृष्टांत ठीक है। अच्छा, दूसरी शंका ये होती है कि पुराने कपड़े छोड़ने में और नए कपड़े धारण करने में तो सुख होता है,
पुराने शरीर छोड़ने में और नए शरीर धारण करने में दुख होता है। अतः यहाँ यथा और तथा कैसे घटे? इसका समाधान यह है कि शरीरों के मरने का जो दुख होता है वो मरने से नहीं होता, प्रत्युत जीने की इच्छा से होता है। मैं जीता रहूं ऐसे जीने की इच्छा भीतर में रहती है और मरना पड़ता है, तब दुख होता है। तात्पर्य यह हुआ कि जब मनुष्य शरीर के साथ एकात्मकता कर लेता है तब वो शरीर के मरने से अपना मरना मान लेता है और दुखी होता है। परंतु जो शरीर के साथ अपनी एकात्मकता नहीं मानता उसको मरने में दुख नहीं होता, प्रत्युत आनंद होता है। जैसे मनुष्य कपड़ों के साथ अपनी एकात्मकता नहीं मानता तो कपड़ों को बदलने में उसको दुख नहीं होता, कारण कि वहाँ उसका ये विवेक स्पष्टता जागृत रहता है, कपड़े अलग हैं और मैं अलग हूँ। परंतु वहीं कपड़ों का बदलना अगर छोटे बच्चे का किया जाए तो वो पुराने कपड़े उतारने में और नए कपड़े धारण करने में भी रोता है। उसका ये दुख केवल मूर्खता से नासमझी से होता है। तो इस मूर्खता को मिटाने के लिए भगवान ने यहाँ यथा और तथा पद देकर कपड़ों का दृष्टांत दिया। तो यहाँ भगवान ने कपड़ों के धारण करने में तो गृहणाति धारण किया क्रिया दी और शरीरों को धारण करने में संयात क्रिया का प्रयोग किया। ऐसा क्रिया भेद भगवान ने क्यों किया? क्योंकि दृष्टि से बेसमझी के कारण ऐसा दिखता है कि मनुष्य अपनी जगह रहता हुआ ही कपड़ों को धारण करता है और देहांतर की प्राप्ति में देही को उन्होंने देहों में जाना पड़ता है। इस लौकिक दृष्टि को लेकर ही भगवान ने ये क्रिया भेद किया। इस श्लोक में कुछ विशेष बात है कि येन सर्वमिदं ततं नित्य सर्वगता स्थाणु आदि पदों से देही को सर्वत्र व्याप्त नित्य सर्वगत स्थिर स्वभाव वाला बताया गया था। और संयाति नवान देही शरीरम यद वापनोति आदि पदों से देही को दूसरे शरीरों में जाने की बात कही गई। तो अतः जो सर्वगत है सर्वत्र व्याप्त है उसका आना जाना कैसे? क्योंकि जो जिस देश में ना हो उस देश में चला जाए तो उसको जाना कहते हैं, और जो दूसरे देश में है वो इस देश में आ जाए तो उसको आना कहते हैं। परंतु देही के विषय में तो ये दोनों बातें नहीं घटती। इसका समाधान ये है कि जैसे किसी की बाल्यावस्था से युवावस्था हो जाती है तो कहता है कि मैं जवान हो गया हूँ, परंतु वास्तव में वो स्वयं जवान नहीं हुआ, परंतु उसका शरीर जवान हुआ। इसलिए बाल्यावस्था में जो वह था युवावस्था में तो वही है, परंतु शरीर से तादात्म्य मानने के कारण वो शरीर के परिवर्तन को अपने में आरोपित कर लेता है। ऐसे ही आना जाना वास्तव में शरीर का ही धर्म है, पर शरीर के साथ तादात्म्य होने से वो अपने में आना जाना मान लेता है। अतः वास्तव में देही का कहीं भी आना जाना नहीं होता, केवल शरीरों के तादात्म्य के कारण उसका आना जाना भासता है। अब ये प्रश्न होता है कि अनादिकाल से जन्म मरण चला आ रहा है, उसमें कारण क्या है? कर्मों की दृष्टि से तो शुभाशुभ कर्मों का फल भोगने के लिए जन्म मरण होता है, और ज्ञान की दृष्टि से अज्ञान के कारण जन्म मरण होता है, और भक्ति की दृष्टि से भगवान की विमुखता के कारण जन्म मरण होता है। तीनों में मुख्य कारण है कि भगवान ने जीव को जो स्वतंत्रता दी है उसका दुरुपयोग करने से ही जन्म मरण हो रहा है। अब वो जन्म मरण मिटे कैसे? तो मिली स्वतंत्रता का सदुपयोग करने से जन्म मरण मिट जाएगा। तात्पर्य है कि अपने स्वार्थ के लिए कर्म करने से जन्म मरण हुआ है, अतः अपने स्वार्थ का त्याग कर दूसरों के हित के लिए कर्म करने से जन्म मरण मिट जाएगा। अपनी जानकारी का अनादर करने से जन्म मरण हुआ है, अतः अपनी जानकारी का आदर करने से जन्म मरण मिट जाएगा। भगवान ने विमुख होने से जन्म मरण हुआ है, तो भगवान के सम्मुख होने से जन्म मरण मिट जाएगा। मनुष्य नई नई वस्तु चाहता है तो भगवान भी उसको नई नई वस्तु यानी शरीर सामग्री देते रहते हैं। शरीर बूढ़ा हो जाता तो भगवान उसको नया शरीर दे देते हैं। अतः नई नई इच्छा करना ही जन्म मरण का हेतु हुआ। नई नई इच्छा करने को अनंत काल तक नई नई वस्तुएं मिलती रहती हैं। मनुष्यों में एक इच्छा शक्ति है, एक प्राण शक्ति है। एक इच्छा शक्ति के रहते हुए प्राण शक्ति नष्ट हो जाती तब नया जन्म होता है। अगर इच्छा शक्ति न रहे तो प्राण शक्ति नष्ट होने पर भी पुनः जन्म नहीं होता। कोई भी दृष्टांत केवल एक अंश में ही घटता है, सर्वथा नहीं घटता। तो यहाँ पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े बदलने का दृष्टांत केवल इस अंश में है कि जैसे आदमी अनेक कपड़े बदलने पर भी एक ही रहता है,
ऐसे ही स्वयं अनेक योनियों में अनेक शरीर धारण करने पर भी वो एक ही रहता है। जैसे पुराने कपड़ों को छोड़ने से हम मर नहीं जाते और नए कपड़े धारण करने से हम पैदा नहीं हो जाते, ऐसे ही पुराने शरीर को छोड़ने से हम मर नहीं जाते और नया शरीर धारण करने से हम पैदा नहीं हो जाते। तात्पर्य है कि शरीर मरता है, हम नहीं मरते। अगर हम मर जाएं तो फिर पुण्य पाप का फल कौन भोगेगा? अन्य योनियों में जाएगा कौन? बंधन किसका होगा? मुक्त कौन होगा? जय राधा जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा।